देखिए, पहली बात तो ये कि इसको देखकर लगता ही नहीं है ये पार्क है। गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जो भी इसमें लोग इन्वॉल्वमेंट हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। ना ये पार्किंग बनी हुई है, ना जो आप पार्क में कोई सैर कर सकता है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को ये बात कहना चाहता हूं कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भगवती नगर स्थित अम्यूजमेंट पार्क में। जी हां, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से जो है इस पार्क का निर्माण किया गया था। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग का निर्माण यहां पर किया गया था जो खंडर में तब्दील हो चुकी है। और पार्क की बात करें तो पार्क जो है अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। सरकार की बात करें तो सरकार का कोई भी ध्यान जो है इस ओर केंद्रित नहीं है कि इस पार्क की क्या दुर्दशा है। और नशेड़ियों की बात करें तो नशेड़ियों के लिए जो है ये एक अड्डा बन चुका है। इस समय सोशल एक्टिविस्ट साहिल जी मेरे साथ हैं। साहिल जी, जिस तरह से भगवती नगर में एक सुंदर से पार्क का निर्माण किया गया था, आज ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इसको देखकर लगता ही नहीं है ये पार्क है। जिस तरह से इसकी कंडीशन आज बन चुकी है, चाहे वो लाइटें हो, चाहे वो ये ट्रैक हो, चाहे ये बैठने की चेयर्स हो, सरकार ने पैसा तो उस समय खर्चा था, लेकिन उसके बाद इसकी मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी था। जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो एक स्कैम रहा है इस पार्क को लेकर, क्योंकि अगर पैसा लगाया गया तो पब्लिक के लिए लगाया गया, लेकिन पब्लिक के ही जो चीज काम नहीं आ रही आज समय में, तो मुझे लगता नहीं है कि वो पैसा लगाना कोई जायज था। अगर आप मेंटेनेंस ही नहीं कर सकते थे तो यहाँ पैसा लगाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लगभग 30 कनाल में इसका निर्माण हुआ और बहुत अच्छा था। ये 3-4 साल पहले यहाँ सभी लोग आस पड़ोस के जितना इलाका पड़ता है, चाहे वो तालाब तिलो हो गया, चाहे भगवती नगर हो गया, चाहे वो बेली चराना हो गया, आस पड़ोस के जितने लोग हैं वो सब लोग यहाँ आते थे सैर करने के लिए, बच्चे खेलने आते थे। लेकिन आज के समय में ये पार्क तो मैं मानता नहीं, ये एक नशे का अड्डा बन चुका है। जम्मू शहर के बीचों बीच ये नशे का अड्डा है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ शराब की बोतलें और ड्रग्स के सामान और जितना भी यहाँ पे इन्होंने सामान लगाया था अपने मुलाजमों ने, यहाँ दफ्तरों के अंदर जो लगा था मुलाजमों के लिए, वो भी सारा चोरी हो गया है। तो ये लोग नशा करते हैं, फिर उसके बाद चोरियां होती हैं, लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जिस तरह से इस पार्क की बात करें, ये टूरिज्म विभाग के अधीन आता है, तो क्या अपील आप करना चाहते हैं? मैं टूरिज्म विभाग को यही बोलता हूँ कि अगर आप नहीं देख सकते इसको, तो आपको चाहिए इस विभाग को, इस पार्क को किसी और विभाग को दे दो। अगर, क्योंकि इतने सालों से आपकी नजर नहीं जाए, अगर आप कर सकते हो तो इसको मेंटेन करो। इस पे पैसा आपने लगाया है, इसकी मेंटेनेंस देखो, इस पे जो है इस पे अच्छा काम हो सकता है। और शहर के बीचों बीच 30 कनाल जगह कोई कम जगह नहीं, मुझे तो लगता है महाराजा हरि सिंह पार्क से भी ज्यादा जगह इनके पास है, फिर भी ये देखभाल नहीं कर पा रहे। ये तो बहुत बड़ी नालायकी है इनकी। चलिए कुछ स्थानीय लोगों से जाने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा तलविंदर सिंह, वार्ड प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ मैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस अम्यूजमेंट पार्क में हैं, इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पार्क को देखकर? सर, यहाँ तो गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। गरीबों का पैसा, ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है जो यहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन आप देखिए क्या दिख रहा है यहाँ। कोई बंदा यहाँ पर आके, ना ये पार्किंग बनी हुई है, ना जो आप पार्क में कोई सैर कर सकता है। ये तो ऐसे है ना, जैसे गवर्नमेंट के पैसे को झाड़ से, पेड़ से उतारा और यहाँ पे फेंक दिया। अब बताओ, यहाँ पे है कोई चलने के लायक जगह? लाखों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं, पब्लिक का फुटफॉल नहीं है।
कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये हम लोगों को ना एक झूठा दिलासा दिलाया हुआ है कि आपके लिए पार्क बनाई है। अगर पार्क है तो कहाँ सफाई नहीं है, पार्क में बैठने के लिए जगह बनाई है, सारा टूटा हुआ है, कोई चीज़ नहीं है। लाइटें देखो यहाँ कितनी लगा के देखिए, सिर्फ सोलर लाइटें, मुझे लगता है कोई चलती होगी इसमें से। मोहल्लों की जो एरिया है ना, गलियों की इतनी बुरी कंडीशन है, उस तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। जो खाली जगह पड़ी है उसमें जो पार्कें बनाकर और लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके और खुद को अपने घर के चलाने की बात कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं ये कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चलने की जगह है? यहाँ कौन आएगा? यहाँ जो भी आते हैं ना, सिर्फ नशेड़ी आते हैं, जो आएंगे टीके लगाएंगे, ड्रग्स का नशा करेंगे, और उनके लिए ये स्पॉट पॉइंट बन गया है बैठने के लिए। ये उन्हीं के लिए बनाया हुआ है। मैं तो सिर्फ सरकार से यही कहता हूँ, अगर कुछ करना है पहले आप मोहल्ले में जाओ, गलियां देखो, नालियां देखो, पहले स्मार्ट सिटी अगर वो है उसको बनाओ स्मार्ट सिटी। ये क्या तभी के अंदर आपने सारा पैसा हमारा वेस्ट कर दिया है। इस समय वार्ड नंबर 31 के पूर्व कॉर्पोरेटर मेरे साथ हैं, सुचा सिंह जी मेरे साथ हैं। सुचा सिंह जी, जिस तरह से अम्यूजमेंट पार्क का निर्माण किया गया था, काफी शानदार पार्क जो है ये बना था, लेकिन आज ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप तो इसको पार्क बोल रहे हैं, अब पार्क नाम की चीज़ तो जहाँ बची नहीं, खाली लैंड ही है। आपने देखा ही होगा और अपने कैमरा मैन के माध्यम से और खुद अपनी आंखों से कि करोड़ों रुपए की लागत लगी हुई है यहाँ पर। इतना अच्छा लाइट सिस्टम था। जब मैं काउंसलर था, हाउस में हम इसका मुद्दा उठाते थे और बहुत बार मैंने हाउस में इसका मुद्दा उठाया और टूरिज्म डिपार्टमेंट को बोलकर इसकी डेवलपमेंट करवाई। जहाँ पर पहले लाइटों की बहुत ज़्यादा समस्या थी, हमने सोलर लाइट जहाँ पर लगवाई। ये एक प्रोजेक्ट आया था, ये लाइट लगनी थी जिधर वो हमारा महामाया मंदिर है उसके आगे, जहाँ पर हॉस्पिटल है, उस एरिया में लगनी थी। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ लाइटें इस पार्क के लिए रखवाई, जहाँ पर ये लगवाई, और हाई मार्क्स लाइटें भी लगवाई। जहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई थी, वाटर कूलर थे, बिल्डिंग इतनी अच्छी हालत में थी, जहाँ आओ तो मन खुश होता था। फूल लगे हुए थे, जहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सुबह शाम जहाँ पर सैर करते थे। क्योंकि गौ मनासा से लेकर राजेंद्र पार्क के बीच में से यही एक पार्क है, जो कम से कम 200 गाँव के बीच और शहर के बीचों बीच ये पार्क है, 200 गाँव को जो जोड़ता है। लेकिन मौजूदा समय में जो है ये अब कुछ शरारती तत्वों का जो है अड्डा बन चुका है। इस चीज़ की मुझे ये नहीं समझ आई। देखो, बोलते हैं कोई भी खाली प्लाट होगा उसमें घास फूस उगी जाती है, खाली दिमाग होगा उसमें भी गलत विचार आते हैं। आज से 3-4 महीने पहले ये पार्क बिल्कुल सही था। यूं ही अमरनाथ यात्रा खत्म हुई, इस पार्क की दुर्दशा ऐसी हो गई। ये पार्क था डेवलपमेंट का, क्या नाम लेते हैं, पर्यटन विभाग के अंदर, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पता नहीं क्यों इस पार्क के सर से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहले उनके जहाँ पर मुलाजिम रहते थे, देखो कितनी कितनी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अब यहाँ पर कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि कोई नुक्कड़ नहीं है इस पार्क की जिसको नुकसान नहीं पहुंचा है। अंदर बहुत बहुत महंगी टूटियां लगी हुई थी, वॉश बेसिन लगे हुए थे, टॉयलेट सीटें थी, यूरिन सीटें थी, जैसे खिड़कियां दरवाजे थे, डोर तोड़े हुए हैं, खिड़कियां तोड़ी हुई हैं। जो भी सामान था, करोड़ों का सामान, वो सारा किन शरारती तत्वों ने डैमेज किया हुआ। ये आप देख लो अपने कैमरामैन के माध्यम से कि ये यहाँ पर बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। ये एरिया इस वक्त शराबियों का और जो असामाजिक तत्व है उनका और जो नशेड़ी हैं उनका हब बना हुआ है। शाम को आप इधर 8-9 बजे आएंगे, कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कोई स्कूटरी लेके आ रहा है, बिन बिन गाड़ियों में जहाँ पर लोग आते हैं अपनी याश करने के लिए। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूँ, मौजूदा सरकार को भी कहना चाहता हूँ, लेकिन उसको कहने का फायदा क्यों नहीं, क्योंकि उमर सरकार ने तो जम्मू की तरफ तवज्जो देना ही छोड़ दिया है। वो तो सिर्फ कश्मीर का ही चीफ मिनिस्टर है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपना हाथ इस पार्क से उठा लिया, जिसकी वजह से जहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ।
और किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। अब आने वाले दिनों में मैं अपने विधायक जी को बोल के, अरविंद गुप्ता जी को बोल के इसका मुद्दा असेंबली में भी उठवाऊंगा। अगर मेरा बस चला जहीं भी होगा मैं वहां तक इसका जोर शोर से ये मुद्दा उठाऊंगा और इस पार्क को दोबारा उस हाल में लाऊंगा। मैं एक बात और कहना चाहता था, इस पार्क के लिए 2 बार टेंडर भी लगा हुआ है कोई 2.5 करोड़ रुपए का। पता नहीं किन कारणवश वो किसी ने टेंडर लिया नहीं, वो भी पैसा इसका भी आया हुआ है। लेकिन वो पैसा लगाने का फायदा क्या, अगर पहले करोड़ों का नुकसान हो गया और 2-2.5 करोड़ रुपए लगाने का क्या फायदा होगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस पार्क की प्रशासन जल्दी से जल्दी सुध ले, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्वमेंट है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उनकी निशानदेही की जाए। जय भारत। लगभग 30 कैनाल की भूमि पर इस पार्क का निर्माण किया गया था। करोड़ों रुपए जो है इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में खर्च किए गए थे। आज इसकी क्या हालत बनी हुई है, ये तस्वीरों में हमने आपको बताने की कोशिश की। कई तरह के सवालिया निशान जो है ये पार्क खड़े कर रहा है। अब देखना ये है कि सरकार, हमारी प्रशासन क्या कदम उठाती है, क्योंकि ये पार्क जो है एक उम्मीद लेकर आया था, लेकिन आम जनता की उम्मीदों पर ये खरा नहीं उतरा है और ये नशेड़ियों का अड्डा बन रहा है, जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और एक चिंता का विषय। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार को विशेष ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए, टीम का गठन करना चाहिए, जांच करवानी चाहिए, जहां जहां कमी रह गई है उस कमी को दूर करें। मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस करवाई जाए, ताकि जो करोड़ों रुपए हमने खर्च किए, जो एक सुविधा हमने आम जनता को देने का वादा किया था, क्या वो वादा पूरा हुआ है? क्या ये पार्क उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्या ये पार्क जो है जनता का पैसा, जो उनके टैक्स का पैसा है, वो यूटिलाइज हुआ है? कई तरह के सवाल निशान है और सरकार को मंथन करना होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेल्शियर न्यूज।